हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 के क्वेश्चंस करेंगे। 4 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख सकते हैं आपको, दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन ऐसे मान के चलो कि बहुत मज़ा आएगा और बहुत आसान है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ नई चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान चीज़ें हैं। तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 दिखा देता हूँ बुक के अंदर। ये है एक टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें सब में हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये कंडीशंस वगैरह भी दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, क्वेश्चन नंबर 9 to 11 ये इनमें वेरिएबल्स है, बाकी 12 के अंदर डेटा है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर ही आ जाते हैं वापस। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है, LHS इक्वल टू RHS, ये हमें प्रूव करना है। तो एक बात मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 सोल्व करते टाइम भी बताई थी कि यार जैसे ऐसी चीज़ें प्रूव करनी है और हमें थोड़ा ऐसे लगता है कि जैसे कोई बाहर की तरफ एफ इनवर्स है तो अंदर की तरफ एफ हो, है ना, एफ इनवर्स एफ, और यहाँ पे एक्स हो, तो क्या होता है कि फिर वो एफ इनवर्स एफ कट जाता है, फिर ये एक्स ही यहाँ पे आंसर बच जाता है ना। तो ऐसी अपनी आदत है और ठीक भी है, इसमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर भी कोशिश ये करेंगे कि जैसे बाहर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स है, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है बाहर, तो अंदर ट्रिगोनोमेट्री होनी चाहिए। भाई टेन इनवर्स इस रूट एक्स को थोड़ी काटेगा। ऐसा हो सकता है टेन इनवर्स किसी अंदर की तरफ टेन थीटा हो तो उसको काट दे और यहाँ पे थीटा बच जाए। ऐसा तो चलो पॉसिबल भी है, लेकिन यहाँ तो कुछ कटिंग कोई पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स बाहर खड़ा है लेकिन अंदर ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर अंदर ट्रिग्नोमेट्री होता, जैसा कि आगे के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है तो बाहर कोट इनवर्स है और अंदर की तरफ ये साइन वगैरह ये सब है, तो बाहर ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स और अंदर ट्रिगोनोमेट्री। तो ये काफ़ी हद तक मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई कटिंग हो सकती है ना, बाहर वाला इनवर्स फंक्शन अंदर वाले फंक्शन को काट सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे, हम जानबूझकर मतलब कुछ करेंगे, यहाँ पे एडिट करेंगे कि बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन बन जाए, ऐसे इधर कोस इनवर्स है तो अंदर कोस बन जाए, ताकि वो कटिंग हो जाए। ठीक है ना, इसका फ़ायदा तो मिलना चाहिए। तो देखो दोस्तों, आपके दिमाग में क्या लग रहा है कि भाई ये टेन इनवर्स है अंदर की तरफ रूट एक्स है, ऐसे है टेन इनवर्स रूट एक्स, तो अंदर एक्स की जगह क्या पुट करना चाहिए, आपको क्या लग रहा है कि टेन इनवर्स फिर अंदर वाले टेन को काट दे, तो सबको यही लगेगा कि भाई एक्स की जगह मैं टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दूँ। सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पर, सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा। क्या कर दें, इस टेन रूट एक्स को देखते हुए टेन 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 इनवर्स रूट एक्स है ना, तो एक्स की जगह टेन स्क्वायर थीटा डाल दें। उससे क्या होगा कि ये यहाँ जाएगा, अंडर रूट इसका होगा, इसका अंडर रूट होगा तो स्क्वायर तो हट जाएगा, क्या बचेगा टेन थीटा, और बाहर कौन खड़ा है, टेन इनवर्स, तो ऐसे कटकर फिर ये थीटा ही यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, हम यहाँ पे एक्स की जगह टेन स्क्वायर थीटा पुट कर रहे हैं, तो क्या ये सब्सटीट्यूशन इधर भी मतलब वाजिब है, मतलब यहाँ पर भी वो काम करेगा या नहीं करेगा। एक्स की जगह टेन स्क्वायर थीटा डालूंगा तो चलो देखते हैं RHS में क्या है। कोस इनवर्स वन माइनस एक्स एक्स है, तो एक्स की जगह मैं क्या डालने की सोच रहा हूँ, अभी सोच ही रहा हूँ, डाला नहीं है, टेन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा बन जाएगा। नीचे की तरफ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अरे यार ये फॉर्मूला आपने कहीं पे देखा है क्या, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप बोलोगे हाँ देखा तो है, क्लास 11 में देखा है। इसका ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। कोस टू थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, 1, 2, 3, 4। अब इसमें से एक फॉर्मूला ये होता है टेन की टर्म्स में। कोस टू थीटा में क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा कि ये फॉर्मूला तो बन जाएगा ये, इसके बाहर कौन खड़ा है, कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स फिर इस कोस को काट देगा टू थीटा। मतलब चीज़ें सपोर्ट कर रही है। हमें इस एक्स की जगह क्या पुट कर देना चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा। अब आए समझ में, थोड़ा मतलब थोड़ा आगे थोड़ा पीछे से हमें जाके सोल्व करके देखना पड़ता है, थोड़ा फ्यूचर में थोड़ा पास्ट में। तो अब फाइनली हम स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। LHS RHS दोनों ले लें, चलो दोनों ही ले लेते हैं। दोनों को एक साथ में क्या कर देता हूँ, पुट एक्स इक्वल टू क्या, इसको देखते हुए टेन स्क्वायर थीटा ये डाल देता हूँ मैं। ठीक है, कंडीशंस की यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मतलब सब ठीक ही है। तो अगर मैं ये पुट करूँगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, LHS में क्या मिलेगा, टेन इनवर्स, ये है रूट एक्स, तो ये मिल जाएगा रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा बराबर। RHS में क्या मिलेगा, वन बाई टू
कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 प्लस एक्स है ना, तो एक्स की जगह टेन स्क्वायर थीटा ऐसे मिलेगा। तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर 1/2 कोस इनवर्स। ये किसका फॉर्मूला होता है? तो ये फॉर्मूला होता है पूरा का पूरा कोस 2 थीटा का, है ना। ये फॉर्मूला किसका होता है? कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये। यहाँ पे ये स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर भी ये स्क्वायर है, 2 थीटा मत समझ लेना। यहाँ पर ये 2 थीटा है, 2 थीटा एक साथ है। ये बना टेन इनवर्स, टेन को काट देगा तो क्या बचेगा? थीटा बचेगा बराबर 1/2। यहाँ पे कोस इनवर्स कोस को काटेगा तो क्या बच जाएगा? अंदर 2 थीटा बच जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन इनवर्स है और ये फंक्शन है एफ इनवर्स एफ ऑफ 2 थीटा, ऐसे ये कट जाएगा तो क्या बचा? थीटा बराबर 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? थीटा बच गया। मतलब क्या हो गया? LHS इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है। अब ऐसे में अगर दिक्कत हो तो आप LHS अलग से सोल्व कर लो, तो LHS थीटा आ जाएगा, RHS भी क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। LHS इक्वल टू बात बराबर ही है, मैंने दोनों को एक साथ ही सोल्व कर दिया। तो काफ़ी आसान लगा ना ये क्वेश्चन। ऐसे अगले में करेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 10, कोट इनवर्स, फिर अंदर की तरफ है √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन फिर √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। ऊपर प्लस में है, नीचे माइनस में है, चीज़ें ऐसे हैं। RHS में सिंपल सा x/2 सिंपल सा, और फिर दे रखा है x बिलोंग्स टू 0 से π/4 ऐसा दे रखा है। तो अब इसमें कैसे करें? यहाँ पर तो बाहर ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स है और अंदर ट्रिगोनोमेट्री है, मतलब साइन एक्स वगैरह। तो यहाँ पर हमें सब्सटीट्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स और ट्रिगोनोमेट्री अपने आप में संभाल लेंगे ये, है ना। इसकी तरह थोड़ी है कि बाहर की तरफ ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स और अंदर सिंपल एक्स है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर साइन एक्स है, सिंपल एक्स नहीं है। तो देखो LHS से स्टार्ट करें तो LHS को क्या किया जाए, कैसे मॉडिफाई किया जाए। तो स्टार्ट करने से पहले अब देखो दोस्तों, ऐसा ही है ना, आपको अगले क्वेश्चन में भी दिखाई देगा। ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 का पैटर्न भी ऐसा ही है, बाहर इसमें कोट इनवर्स है तो यहाँ टेन इनवर्स है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में है 1 प्लस साइन एक्स, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स, और हिंट में क्या दे रखा है कि पुट x इक्वल टू कोस 2 थीटा, क्वेश्चन नंबर 11 में। तो x बराबर कोस 2 थीटा यहाँ पे डालोगे तो कैसा दिखेगा? 1 प्लस कोस 2 थीटा दिखेगा, मतलब 1 प्लस कोस है, और क्वेश्चन नंबर 10 में 1 प्लस साइन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, अगर हम ये कोस 2 थीटा डालेंगे तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वो क्वेश्चन नंबर 10 के बजाय आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कोस रखने पर आसान हो जाएगा। अगर हम इसकी जगह साइन भी रख सकते हैं, अगर साइन रखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा, थोड़ा नया बन जाएगा। 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस, जब ये क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तब डिस्कस करेंगे, वो आसान होता है। जबकि 1 प्लस साइन पैटर्न आ जाए या फिर 1 माइनस साइन का पैटर्न आ जाए, तब ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, मुश्किल तो नहीं होता, थोड़ा लेंदी हो जाता है। देखो यहाँ पर आते हैं वापस, तो वही LHS को स्टार्ट करने से पहले अब यहाँ पर हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये लगा यहाँ पे रूट और ये 1 प्लस साइन एक्स है। हमें कैसे न कैसे करके अंदर की तरफ क्या बनाना पड़ेगा? होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। एक रूट को होल स्क्वायर ही काट सकता है, ठीक है। अब होल स्क्वायर कैसे बनाए? ये है 1 प्लस साइन एक्स। तो यार 1 प्लस साइन एक्स बनेगा कैसे? होल स्क्वायर बनने के तो दो ही तरीके होते हैं, मैं थोड़ा आपको रफ में भी समझाता रहता हूँ। तो देखो होल स्क्वायर अंदर की तरफ क्या है? अंडर रूट, ये अंडर रूट है, अंदर की तरफ बन जाए होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 नंबर है, तो होल स्क्वायर कैसे बन सकता है? ये होल स्क्वायर बन कैसे सकता है? या तो ये बन सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर बन सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और कोई तरीका मत सोचना आप कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी तो बन सकता है, लेकिन यहाँ नहीं बनेगा, ठीक है। अननेसेसरली ज़्यादा लंबा में नहीं खींचना है क्वेश्चन को। तो यार इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बनाओगे? तो चलो एक बार हम इनको खोल के देखते हैं कि ये आखिरकार होते क्या है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ऐसा होता है। तो यार अगर हम ये बना लें या फिर ये बना लें, इनको वापस हम a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, और उसके ऊपर क्या लिखा? अंडर रूट, तो वो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। अब बात ये कि ये भी कैसे बनाएं, है ना, ये भी हम कैसे बनाएं? तो चलो इस पर थोड़ी देर बाद बात करते हैं, लेकिन ये तो समझ में आप आ रहा होगा कि जो 1 प्लस साइन एक्स है
वो अपना ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है, और जो 1 माइनस साइन एक्स है आगे वाला वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे माइनस दिख रहा है और इसके अंदर हमें प्लस दिख रहा है। तो चलो अब 1 प्लस साइन एक्स को ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबसे बड़ा हिंट यही होता है कि कैसे न कैसे करके हमें पहले ये 2 तैयार कर लें, ये 2 तैयार कर लें, फिर ये ए बी जैसा फिर ए और बी होगा वैसा हम यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तैयार कर लेंगे। तो ये 2 कैसे तैयार करें, अपने पास में क्या है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ से ये 2 कैसे तैयार करें, तो देखो दोस्तों ये जो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, क्या आपको साइन एक्स के वो फॉर्मूले याद है 11th क्लास वाले? देखो मैंने एक बार बताया था 11th क्लास में ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, क्या 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर यहाँ पे 2 थीटा के बजाय थीटा आ जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ इस फॉर्मूले में 2 थीटा का आधा हो गया, थीटा और थीटा आ गया। तो अगर हम साइन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे तो उसका आधा हो जाएगा, थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 ऐसा। ये क्यों लगाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इस फॉर्मूले में यहाँ पे 2 तैयार हो जाता है, 2 बन जाता है। तो साइन एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 की जगह तो 1 ही रहने दो, साइन एक्स की जगह क्या 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। देखो दोस्तों ये बन गया, तैयार हो गया, 2ab बनना चाहिए था, बन गया 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, तैयार हो गया ना। अब ये बताओ 2 की जगह तो चलो 2 आ गया, a की जगह क्या आया साइन एक्स बाई 2, b की जगह क्या आया कोस एक्स बाई 2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2ab है तो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। ए का काम साइन एक्स बाई 2 कर रहा है, बी का काम कोस एक्स बाई 2 कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए साइन एक्स बाई 2 को देखते हुए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होना चाहिए, कोस एक्स बाई 2 को देखते हुए कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 होना चाहिए। दोनों के बीच में प्लस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ पर 2ab के बगल में होना चाहिए। अच्छा तो इसके बगल में यहाँ पर क्या है 1, 1 तो ऐसा नहीं है लेकिन है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 1 ही तो होता है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को तो लिखेंगे ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को तोड़ के ये बना देंगे। अब आई बात समझ में? तो ये पैटर्न काम करता है यहाँ पर, जो ये 1 प्लस साइन एक्स है, इस 1 को तो क्या लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और जो साइन एक्स है उसको क्या लिखूंगा मैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, ठीक है। कैसे किया, ये जो 1 है इसकी जगह आ गया ये, 1 की जगह ये आ गया, और जो साइन एक्स है उसकी जगह आ गया ये, ठीक है ना। अच्छा 1 प्लस साइन एक्स ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों का काम हो गया। अब 1 माइनस साइन एक्स को डील कर लेते हैं। तो देखो 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा, 1 की जगह ये आ जाएगा अपना साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस की जगह माइनस, साइन एक्स का क्या बन जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये किसका होल स्क्वायर बन गया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए का काम ये कर रहा है साइन एक्स बाई 2, बी का काम ये कर रहा है कोस एक्स बाई 2, तो माइनस का ए माइनस बी मतलब साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बन गया। तो हम अब डायरेक्ट करेंगे, अब ये ना इतना सब्सटीट्यूशन नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट जहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स लिखा है उसकी जगह हम क्या डाल देंगे साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर रख देंगे। इसको भी यार थोड़ा सोल्व कर लेते हैं यहाँ जगह बनाकर। तो दिस इज इक्वल टू, इधर कर लेता हूँ मैं, दिस इज इक्वल टू ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोले तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा चीज़ इसको भी पैक कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स की जगह ये रख दूंगा मैं, और 1 माइनस साइन एक्स की जगह ये रख दूंगा। तो LHS को अब अलग से लिखते हैं, और ये दोनों सब्सटीट्यूशन लगा के मैं लिखता हूँ। तो देखो दोस्तों ये मैंने लिख दिया है ऐसा कैसा, इस यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स की जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन एक्स की जगह वो सारी चीज़ें पुट करके मैंने ये रख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और क्लियर होगी कि कुछ केसेस यहाँ पर आपको नए देखने को मिलेंगे। देखो ये क्या है बाहर की तरफ कोट इनवर्स। अब जनरली बच्चे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे कि भाई उनको तो एकदम मक्खन की तरह लग रहा है अब ये क्वेश्चन, कि ये क्या होगा कि ये अंडर रूट इसी स्क्वायर को काट देगा। वो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2, और उनको ये भी लगेगा कि यार ये जो अंडर रूट है वो इसको काट देगा, तो यहाँ पर वो क्या लिखेंगे साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 बीच में प्लस लगा के,
ठीक है। और वो इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू, मतलब अंडर रूट और स्क्वायर कट रहा है तो वो ऐसे लिखते रहेंगे। यहाँ पर भी साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे ज़्यादातर स्टूडेंट्स। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना एक मतलब बहुत भारी मिस्टेक हो जाती है अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं तो। वैसे क्या करते हैं कि कुछ लोग इसका जब एक्सप्लेनेशन बताते हैं ना तब क्या करते हैं वो थोड़ी चालाकी से ये जो साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू ना इसको इसके ऑर्डर को उल्टा लिख लेते हैं। वो देखो भाई, बात ये है कि आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या फिर बी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। तो वो जनरली क्या करते हैं कि साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिखने के बजाय वो लिख लेते हैं कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगा अंडर रूट, तो वो अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा। लेकिन ऐसे लिखने में साइन एक्स बाई टू आगे आएगा और कोस एक्स बाई टू माइनस का आएगा। और ऐसे अब अगर आप इसी चीज़ को ऐसे लिखोगे, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, तो इसमें क्या होगा कि कोस एक्स बाई टू प्लस का हो जाएगा और जो साइन एक्स बाई टू है वो माइनस का हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो यार अब ये कन्फ्यूज़न का मतलब ये डिस्कशन का टॉपिक है अपना कि ये आखिरकार ऐसा होता है तो फिर क्यों होता है, तो क्या किया जाए। ठीक है, तो आप समझ गए ना मैं क्या क्या एक इश्यू बता रहा हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है जनरली ये चीज़ गलत है, यहाँ पे गलत है, कई बार ये सही होती है, कई बार ये गलत होती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हमने लिखी है। तो वैसे अभी पूरा गलत नहीं हुआ है, अभी सुधार करेंगे, लेकिन वो पहले पता तो चले कि गलत क्या हुआ। अगर आप इसको ऐसे सोल्व करोगे तो जो हम चीज़ प्रूव करने वाले हैं ना वो कभी प्रूव नहीं होगी। ठीक है, अगर हम ऐसे ही लिख देंगे तो। ऐसा क्यों? देखो दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 4, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4, तो x बिलोंग्स टू है 0 टू पाई बाई 4। और एक चीज़ मैं और बताऊँ, चलो पहले यहाँ से क्लियर कर लेते हैं कि यार ये जैसे अंडर रूट है और अंदर स्क्वायर है, तो अंडर रूट है और अंदर क्या है, स्क्वायर है, समझ लो एक्स स्क्वायर है। तो याद रखना हमेशा ज़िंदगी में कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर सिंपल एक्स नहीं होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स होता है। होता है कि नहीं होता? जैसे मैं बोलूँ अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे भाई, ये तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का अंडर रूट 2 हो गया, तो 2 लिख दें डायरेक्ट। चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर भी प्लस का 2 था। लेकिन मैं बोलूँ कि -2 का स्क्वायर, अगर आप इसका आंसर बोल रहे हो -2, ये चीज़ गलत है, बहुत गलत है ये चीज़। क्योंकि ये माइनस का साइन आया कहाँ से भाई, माइनस का तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो प्लस बन जाएगा, और इस अंडर रूट के बाहर क्या लगा है, प्लस लगा है, तो आप आंसर माइनस का कैसे दे सकते हो? तो होता क्या है, वो होता है ना बोर्ड मास रूल, पहले अंदर वाली चीज़ सोल्व करते हैं ब्रैकेट के अंदर, फिर सोल्व करते हैं। तो इसका आंसर 2 आएगा, देखो कैसे, -2 का स्क्वायर, तो सबसे पहले हम अंदर वाली चीज़ सोल्व करेंगे, तो -2 का स्क्वायर प्लस का 2 बन जाएगा। अब प्लस का ये 4 है, सॉरी प्लस का 4 बन जाएगा। अब प्लस का 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। समझ गए? इन सब के कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि कभी भी आप स्क्वायर का अंडर रूट ले रहे हो, अंडर रूट का स्क्वायर नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ये तो एक्स ही होगा। लेकिन उल्टा अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं कि एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स लगाना है। ठीक है, दिस इज, आप इनको ना दिमाग में बिठा लेना फिट, कि अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तब तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्क्वायर का अंडर रूट करोगे ना तब आपको मॉडुलस ऑफ एक्स लगाना है। आप वैल्यूज़ लेके इनको एक एक चीज़ को वेरीफाई करके देख सकते हो, सब ट्रू है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ यहाँ पर मैं वही चीज़ लगाता हूँ, ये अच्छा हुआ कि हमने इसको साइन माइनस कोस लिखा। अगर कोस माइनस साइन लिख देता ना तब तो हमेशा की तरह जैसे सब लोग बताते हैं वैसे हम आगे निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि ऐसा भी कोई कंसेप्ट है, दिक्कत हो जाती है एक्चुअल एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना चाहिए, मॉडुलस लगाना चाहिए, यहाँ पर भी मॉडुलस, यहाँ पर भी मॉडुलस, यहाँ पर भी मॉडुलस। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का अंडर रूट था। यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है मॉडुलस ऑफ एक्स। इस कंसेप्ट के तहत मैंने ये काम किया है सारा। ठीक है, अच्छा अब आगे आते हैं। अब फिर ये मॉडुलस हटाने का काम है। देखो दोस्तों, 11th क्लास की बात बताता हूँ, ये चीज़ भी मैंने 11th क्लास में बताई थी जब हमने फंक्शन पढ़ा था, तब मॉडुलस फंक्शन। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे 2 - 5 लेता हूँ, एक तो इसका मॉडुलस है, एक लेता हूँ मैं, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, बड़ा माइनस छोटा कर दिया, 5 - 2 का मॉडुलस। ठीक है, इसको आप अंदर ही सोल्व करोगे तो आपको -3 मिलेगा अंदर उसका मॉडुलस, और इसको आप अंदर सोल्व करोगे तो आपको प्लस का 3 मिलेगा इसका मॉडुलस। अब है ना, मैं बोल रहा हूँ कि भाई आंसर तो प्लस का आना चाहिए लेकिन मॉडुलस नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे इसका आंसर -3 का मॉडुलस क्या होता है, 3 आएगा, +3 का मॉडुलस क्या होगा, 3 आएगा।
ठीक है। तो आंसर तो इसका आंसर 3 ही आना चाहिए, लेकिन मॉडुलस का सहारा लिए बिना इसका हमें 3 बनाना है। -3 को क्या बनाना है? 3 बनाना है। मॉडुलस क्या करता है? -3 को +3 में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन कैसे? तो देखो, -3 आप यहाँ पे रखो, यहाँ पे क्या है? +3, तो +3 आप यहाँ पे रखो। जब भी अंदर की तरफ पॉजिटिव नंबर होता है तो जब मॉडुलस हम हटाते हैं तब पॉजिटिव साइन ही हम लगा देते हैं, ताकि +3 वापस प्लस ही बन जाएगा। और जब अंदर की तरफ नेगेटिव आंसर बन रहा होता है मॉडुलस के अंदर, तब जब हम मॉडुलस हटाना चाहते हैं तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर जो भी अंदर की तरफ नंबर है उसके आगे माइनस लगा देना, ताकि मॉडुलस का काम, क्या काम? नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने वाला, वो ये दोनों साइन संभाल लेंगे। यहाँ पे ये माइनस साइन संभालेगा, यहाँ पर ये प्लस साइन संभालेगा। ठीक है। मॉडुलस अकेला ही काफ़ी था पहले, लेकिन अब हम मॉडुलस का सहारा नहीं ले रहे, तो हमें नेगेटिव नंबर के सामने नेगेटिव लगाना पड़ेगा ताकि ये प्लस का बन जाए, और पॉजिटिव नंबर के सामने पॉजिटिव लगाना पड़ेगा ताकि ये प्लस का रहे। तो ऐसे करके -3 का मॉडुलस भी 3 हो जाता है और +3 का मॉडुलस भी 3 हो जाता है। ये एक्चुअल मैथमेटिक्स है यहाँ पर मॉडुलस की, समझ गए? तो ये याद रखना, अगर आप नेगेटिव नंबर का मॉडुलस लेते हो तो -नेगेटिव इसका आंसर आएगा, और अगर आप पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस लेते हो तो प्लस इंटू वो पॉजिटिव नंबर आंसर आएगा। ठीक है, छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन अब हमें यहाँ पे कैसे पता चले कि यार ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? देखो दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मजबूरी है। अगर आपको छोटा जानना है तो आप इसको शुरुआत में कोस माइनस साइन लिख देते, इतने लफड़े, इतनी मतलब इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, समझ गए ना? यहाँ पे डिस्कशन, ऐसी सिचुएशन आ गई इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, और आपके भी आ सकती है। ठीक है, आप अगर अनजाने में, बताने वाले तो आपको हो सकता है कि कोस माइनस साइन बता दे, उनको तो पता होगा कि अगर ऐसे बताएंगे तो फिर हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा बाकी चीज़ें। तो आप ये चीज़ समझ रहे हो, आपको भी थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझो। अब आपको कैसे पता, चलो ये तो ठीक है कि भाई ये प्लस पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ जाएगा, अंदर भी पॉजिटिव है, मॉडुलस का फिर कोई काम ही नहीं है, तो मॉडुलस इसका डायरेक्ट ही हम हटा देंगे। लेकिन यहाँ पर कैसे पता कि ये sin x/2 माइनस cos x/2 इसका आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? मतलब sin x/2 बड़ा है या cos x/2 बड़ा है? इनमें से जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में घट रहे हैं। तो कैसे पता करें? तो इसके लिए यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, x बिलोंग्स टू 0 से π/4। x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है? 0 से π/4 में बिलोंग कर रहा है। अब आप एक बार सोचो, 0 से π/4, ये कौन है? sin x/2 cos x/2। ये क्वेश्चन में दे रखा है x बिलोंग्स टू 0 से π/4 दे रखा है, π/4 दे रखा है, ऐसे है। अभी यहाँ पर कौन है? x है क्या? नहीं, x/2 है। कौन है यहाँ पे? x/2 है। तो अगर x 0 से π/4 में बिलोंग करेगा तो x/2 और आधा कर देगा, मतलब /2 कर दिया तो इधर भी /2 कर देंगे, तो 0/2 0, π/4/2 π/8 हो जाएगा। अब π/4 होता है 45 डिग्री, π/8 होता है 22.5 डिग्री, आधा हो गया उसका। अब एक बार अगर ऐसे पता नहीं चलेगा तो मैं एक बार ग्राफ से बता देता हूँ, ग्राफ से एकदम फटाक से पकड़ में आ जाएगा कंसेप्ट। देखो दोस्तों, एक तो मैं sin x/2 मतलब sin x का ग्राफ बना लो। sin x का ग्राफ कैसा होता है? sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, समझ गए ना? कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, 0 पे स्टार्ट होगा, फिर π/2 पे ये क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ये किसका ग्राफ है? ये किसका बना लिया मैंने? साइन का बना लिया। sin x/2 का जिक्र है तो चलो x/2 ही लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे π/2 वगैरह मत समझो, ऐसे समझ लो यहाँ पर ये मैक्सिमम पे जाएगा। अब cos x/2 का ग्राफ बनाना है, तो cos x/2 का ग्राफ 0 पर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, तो फिर वो ग्राफ ऐसा जाता है, आप सबको पता है ऐसा जाता है। ठीक है, और ये दोनों एक जगह पे मिलते हैं, दोनों एक जगह पे मिलेंगे। कहाँ पे मिलते हैं? साइन का ग्राफ ये ब्लू वाला और कोस का ग्राफ ये रेड वाला कहाँ पे मिलते हैं? 45 डिग्री पे मिलते हैं, क्योंकि साइन 45 भी होता है 1/√2 और कोस 45 भी होता है 1/√2, तो यहाँ मिलेंगे। तो 0 से π/4 का x/2 क्या हो गया? 0 से π/8, मतलब हम इतने से पोर्शन की बात कर रहे हैं, 0 से लेके π/8 तक, ये यहाँ पे π/4 होगा। इतने से पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, है ना? अब ये बताओ यार कि इस इतने से पोर्शन में 0 से π/8 है ना, इस पोर्शन में, कि इस पोर्शन में कोस की वैल्यू ज़्यादा होगी या साइन की वैल्यू ज़्यादा होगी? तो जिसका ग्राफ ऊपर है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ये किसका ग्राफ है? cos x/2 का। तो इतने से पोर्शन में मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं। इस पोर्शन में बताओ कि ये रेड वाला ग्राफ ऊपर है
या ये ब्लू वाला ग्राफ ऊपर है, तो आप बोलोगे रेड वाला ऊपर है। रेड वाला किसका है? कोस एक्स बाई टू का। मतलब इस पोर्शन के लिए कोस एक्स बाई टू का ग्राफ साइन एक्स बाई टू से ऊपर है, तो कोस एक्स बाई टू क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा साइन एक्स बाई टू। जो ऊपर है वाई के रेस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के अलोंग, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है ऑब्वियसली। तो कोस एक्स बाई टू बड़ा हो गया, साइन एक्स बाई टू छोटा हो गया। समझ गए ना? कोस एक्स बाई टू बड़ा हो गया, साइन एक्स बाई टू छोटा हो गया। अब ये बताओ, यहाँ पे आते हैं वापस। यहाँ पे देखो क्या एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू। तो इसमें क्या होगा? ये जो एक्सप्रेशन है साइन एक्स बाई टू, ये तो है छोटा, मतलब स्मॉल, और इस कोस एक्स बाई टू है, ये क्या है? बिग, मतलब लार्ज या बिग। बिग लिख देता हूँ मैं। तो अगर हम स्मॉल माइनस बिग करेंगे तो अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव। और इस नेगेटिव नंबर पे हम क्या लगा रहे हैं? मोड लगा रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा, फिर वो आंसर कैसे लिखेंगे? मॉडुलस हटा देता हूँ और बाहर में मॉडुलस के बाहर क्या साइन लगा देता हूँ? नेगेटिव, माइनस का साइन लगा देता हूँ। ठीक है, अभी हमने यही तो सीखा था कि नेगेटिव नंबर का जब भी मॉडुलस लेना होता है तो आप माइनस इंटू नेगेटिव बोल सकते हो, ताकि माइनस माइनस क्या बन जाए? प्लस बन जाए। तो दोस्तों ये काम करना हमें। अब बताओ कि इसका क्या बन जाएगा इस तरीके से। ये अंदर नेगेटिव हो तो इसके बाहर हम माइनस लगा देंगे, मतलब ये मॉडुलस ना माइनस साइन के साथ खुलेगा। माइनस अंदर क्या है? साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू। ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा। तो आई होप यहाँ तक की जो मैंने चीज़ें बताई आपको समझ में आई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्लास 11th के जो मॉडुलस फंक्शन है ना, उसका वीडियो देख सकते हो। तो देखो, अब मैं यहाँ से इसको वापस कैरी ऑन करता हूँ, इसको लिखता हूँ आगे। यहाँ पे लिखता हूँ, क्या बनेगा? बाहर की तरफ कोट इनवर्स है, तो कोट इनवर्स। अंदर क्या है? मॉडुलस ऑफ, देखो यार, साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, ये तो प्लस के हैं, तो साइन एक्स बाई टू भी ऊपर है पॉजिटिव साइड में, कोस एक्स बाई टू का ग्राफ भी इस पोर्शन के लिए ऊपर है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो मॉडुलस लगाने की जरूरत ही नहीं है, मॉडुलस आप डायरेक्ट हटा दो। तो क्या आ जाएगा? साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू। ये मॉडुलस, ये भी हमने बताया, ये किस तरीके से खुला है? ये खुला है माइनस साइन के साथ में, तो इसके बाहर हम क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। तो माइनस साइन एक्स बाई टू, ये मतलब ये यही लिख देता हूँ मैं, माइनस साइन एक्स बाई टू और माइनस माइनस प्लस का कोस एक्स बाई टू। तो देखो बात वही हो गई, कोस एक्स बाई, वो कई लोग क्या करते हैं, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिखते हैं स्टार्टिंग से ही, तो उसमें पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप गलती से ऐसे लिख दोगे तो पता चल जाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने ये पूरा डिस्कस किया है। खैर, हम आगे आते तो नीचे की तरफ क्या होगा? साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू, तो साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू। यहाँ पे देखो माइनस है, और ये जो आंसर है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो मॉडुलस है, इस माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर। ये जो मॉडुलस है वो कैसे खुलेगा? माइनस साइन के साथ में। एक माइनस यहाँ पर है और एक माइनस यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। हम इसी को लिख देंगे, क्या बन जाएगा? प्लस का साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू। ऐसा करने से क्या होगा? अब कोस प्लस का हो गया ऊपर, तो और साइन माइनस का हो गया, तो साइन से साइन कट जाएगा, और नीचे की तरफ कोस माइनस का हो गया, तो कोस से कोस कट जाएगा। इसको अगर हम अगले पेज में लिखें तो देखो क्या बनेगा? ऐसे बन जाएगा ये कोट इनवर्स कोस एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, टू कोस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू। ऐसा हो गया, टू से टू कट जाएगा, कोस अपॉन साइन क्या हो गया? कोट हो गया, तो कोट इनवर्स कोट एक्स बाई टू। कोट इनवर्स से कोट कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमें? एक्स बाई टू मिल जाएगा। यही क्या अपना RHS है। ठीक है, तो आई होप मैं किस इंटेंशन से मैंने आपको ये चीज़ें बताई है, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। कई स्टूडेंट्स तो चलो ठीक है, वो सीधा सीधा लिख देते हैं, वो इस सिचुएशन से बच जाते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं यार, वो बोलेंगे कि यार मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, फिर वो एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि हम चीज़ों को कैसे लिखें। अगर उल्टा लिख रहे हैं तो फिर अपने पास में करेक्शन के क्या तरीके हैं, मॉडुलस को हम कैसे हटाएं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया है। अब हम मिलते क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 ये है, टेन इनवर्स, फिर ब्रैकेट में रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का रूट प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू कोस इनवर्स एक्स। ये कंडीशन दे रखी है और साथ में ये हिंट दे रखा है। ठीक है, तो हिंट को ही इसी की पालना करेंगे। हिंट इसलिए दे जाता है ताकि अब आप समझ सकते हो, क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो एटलीस्ट। तो एक्स बराबर कोस टू थीटा हम यहाँ पे रखेंगे, लेकिन एक बार LHS को मैं लिख लेता हूँ अलग से। तो LHS क्या है अपना? टेन इनवर्स
रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, एक्स की जगह कोस 2 थीटा रखूँ तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, कोस 2 थीटा, तो यहाँ पे कोस 2 थीटा। ठीक है, फिर माइनस तो माइनस रूट ये 1 माइनस एक्स है तो एक्स की जगह कोस 2 थीटा डिवाइड बाई वही चीज़, लेकिन इस बार बीच में प्लस आ जाएगा तो 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे है ये टेन इनवर्स 1 प्लस कोस 2 थीटा, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको वही 11th क्लास के जो फॉर्मूले हैं वो वहाँ से आप पकड़ सकते हो इस चीज़ को। 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, ओनली 2 कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये होता है। 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 से 1 वो कट जाएगा, फिर ये बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे बच जाएगा। ठीक है ना, तो ये दो 11th के फॉर्मूले में यहाँ पे लगाने वाला हूँ। 1 प्लस कोस 2 थीटा की जगह 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी ये वो जो 1 प्लस वाला है यहाँ पे आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, बीच में यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस और नीचे प्लस, तो प्लस 1 माइनस कोस 2 थीटा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला पकड़ में नहीं आ रहा तो आप समझ सकते हो कि कोस 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब जब आप ये वाला लोगे तो ये वाली चीज़ समझ में आ जाएगी, और जब आप ये वाला लोगे तो आपको ये दूसरी वाली चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, खैर नीचे भी क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर से हम यहाँ पे रूट टू लेके काट देंगे, ऊपर कॉमन ले लेंगे, नीचे कॉमन ले लेंगे, तो आप इनको अलग पहले हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। रूट टू ऊपर भी रूट 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे भी रूट 2 कॉमन आ जाएगा। देखो फिर क्या बचेगा, टेन इनवर्स कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो कोस थीटा। अब आप बोलोगे मॉडुलस क्यों नहीं लगाया, तो देखो मॉडुलस चेक कर लेते हैं भाई। यहाँ पर क्या है, कोस थीटा है, तो एक्स हमने क्या बोला, -1/√2 से 1/2, तो आप ये कंडीशंस यहाँ पे रख के देखोगे ना, तो थीटा जो आएगा, थीटा एक ऐसा नंबर आएगा कि कोस थीटा पॉजिटिव आएगा, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी वो जो इश्यू होता है वो a-b के होल स्क्वायर में ज़्यादा होता है, यहाँ पर इन क्वेश्चंस के अंदर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। आप चेक भी करोगे तो कोस थीटा का आंसर पॉजिटिव ही आएगा, तो मैंने स्क्वायर से ये हटा दिया, डायरेक्ट ये पॉजिटिव से आंसर बन जाएगा। डिवाइड बाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो यहाँ पे साइन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट तो कोस थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट साइन थीटा, ऐसा बन गया। इसके बाद क्या करें, तो इसके बाद में ये पैटर्न जब भी आता है, एक बार हमने पहले भी इससे डील किया था क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के अंदर, तब भी हमने क्या किया था, देखो बाहर टेन इनवर्स है, अंदर कोस थीटा साइन थीटा घूम रहे हैं, तो अंदर भी अगर टेन थीटा बन जाएगा तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेन थीटा बनाना पड़ेगा। अब जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। इसका मतलब नीचे की तरफ क्या है, देखो कोस थीटा डिनोमिनेटर में, इसका मतलब कोस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो हम इस न्यूमरेटर को भी कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे और इसको भी कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे। समझ गए, इसको भी हम क्या कर देंगे, कोस थीटा से डिवाइड, और डिनोमिनेटर को भी किससे कर देंगे, कोस थीटा से डिवाइड। ठीक है, तो बताओ क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा टेन इनवर्स कोस थीटा अपॉन कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा अपॉन कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा। ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे लिखा जाए, तो ये भी पैटर्न जाना माना है, अगर आपने वो क्वेश्चन देखा ना तो अब आप ये चीज़ भी समझ जाओगे। एक्चुअली बाहर है टेन इनवर्स, और अंदर आपको कुछ ऐसा पैटर्न नहीं लग रहा कि जैसे होता है ना टेन a माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन a इंटू टेन बी, ऐसा नहीं लग रहा कि देखो समथिंग माइनस समथिंग अपॉन नीचे 1 प्लस समथिंग है, तो टेन a माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन a टेन बी, ऐसे है। ठीक है, ये इस टाइप का पैटर्न यहाँ पे ये हमें थोड़ा दिखता हुआ, मतलब बनता हुआ दिख रहा है, तो आपको बनाना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा चीज़ों को। देखो टेन बी की जगह तो टेन थीटा ही काम आ रहा है यार, ये टेन ए की जगह 1 आ रहा है, तो 1 को हम टेन ए, मतलब कौन सा टेन और एंगल लिख सकते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा टेन 45 डिग्री होता है 1, तो मैं इसे लिख दूंगा टेन इनवर्स, इस 1 की जगह लिख दूंगा टेन पाई बाई 4 माइनस ये है टेन थीटा का टेन थीटा,
डिवाइड बाई, नीचे है 1 प्लस समथिंग, तो 1 को तो छेड़ना मत, प्लस इस समथिंग को टेन थीटा को आप 10 इंटू 10 भी बना लो, तो 10 बी की जगह तो 10 थीटा आ जाएगा, क्योंकि ऊपर से समझ गए ये 10 थीटा 10 बी का रोल प्ले कर रहा है, तो नीचे भी वही करेगा। 10 ए मल्टीप्लाई में 10 ए, ऊपर 10 ए क्या था 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 मतलब क्या 10 5/4, ये बना सकते हैं। आप इसको वापस सोल्व करोगे ना यहीं पे पहुँचोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये किसका फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, 10a माइनस बी का होता है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 10 इनवर्स, ये 10a माइनस बी का बन जाएगा, तो अंदर 10 लिखूंगा। अब बताओ a माइनस बी क्या होगा, एक का काम कौन कर रहा है, एक का काम कर रहा है यहाँ पे पाई बाई फोर माइनस ये होता है 10a माइनस बी का, तो एक का काम पाई/4, बी का काम कौन कर रहा है, ये दूसरा वाला 10 थीटा, तो थीटा आ जाएगा बी की जगह ये। अब देखो बाहर 10 इनवर्स अंदर 10 है, ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा पाई/4 माइनस थीटा। इसको मैं आगे अगले पेज पे लिखता हूँ, ये क्या बन जाएगा, ऐसा था 10 इनवर्स 10 पाई/4 माइनस थीटा, जो कि बच जाएगा पाई/4 माइनस थीटा। अच्छा अब ये बताओ थीटा की जगह क्या रखें, तो वापस इधर आते हैं, हमने क्या माना था, हमने ये हिंट दे रखा था ना, हिंट दे रखा था कि x की जगह क्या रख दें हम cos 2 थीटा रख देते हैं, तो यहीं से थीटा हमें हटाना पड़ेगा, तो वही चीज़ लिखता हूँ मैं, x बराबर क्या माना था हमने cos 2 थीटा, हम चाहते हैं कि थीटा यहाँ से हटाया जाए क्योंकि ये बीच में हमने माना है, तो थीटा यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो एक एक चीज़ को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये cos सबसे पहले इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा cos इनवर्स x बराबर उधर क्या बचा 2 थीटा। अब ये 2 इधर आएगा, ऐसे नहीं कि पहले 2 को इधर भेज दो, ऐसा थोड़ी होगा, परत दर परत हमें हटानी पड़ेगी। अब ये 2 को इधर ले आएंगे तो 1/2 cos इनवर्स x बराबर इधर क्या आ गया थीटा आ गया, तो ये जो थीटा की वैल्यू है ना वो मैं यहाँ पे रख दूंगा, क्या बन जाएगा ये पाई/4 माइनस थीटा की जगह ये आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। तो आई होप यही अपना RHS है, देखते हैं क्या है, पाई/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, पाई/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। ठीक है दोस्तों, तो ये भी अपना कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 12, 9 पाई/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 हमें प्रूव करना है। ये क्या करना, हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो LHS मैंने लिख लिया है। सबसे पहले क्या करें, काफ़ी आसान सवाल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो बाकियों से काफ़ी आसान है। तो एक चीज़ साफ साफ दिख रही है, देखो यहाँ पर 9 9 8 4 तो कॉमन आ रहा है ना, कुछ कॉमन ले लो पहले, छोटी छोटी चीज़ें कॉमन ले लो। यहाँ पे ऊपर से 9 कॉमन आया, नीचे 8 है और 4 है, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लिया। फिर क्या बचा, ऊपर 9 पाई का तो पाई बन जाएगा, नीचे 8 में से 4 कॉमन लूँगा तो 2 बच जाएगा, माइनस 9/4 तो उठा ही लिया, इधर से क्या बच जाएगा, इधर साइन इनवर्स 1/3 ये बच जाएगा, ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखो ये चीज़ हम पहले से जान चुके हैं। एक होता ना फॉर्मूला, जब हमने एक्सरसाइज 2.2 की फॉर्मूला शीट देखी थी, बहुत सारे ये फॉर्मूले सारे देखे थे, तब यहाँ पे एक आता है, देखो पाई/2 का रोल है, साइन इनवर्स का रोल है, तो साइन इनवर्स का और पाई/2 का रोल यहाँ पे मिलता है हमें। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x होता है पाई/2, तो इसको एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या होता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x होता है पाई/2, ये क्या है एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे क्या है पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा कोस इनवर्स x बराबर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा कोस इनवर्स x आ जाएगा। तो 9/4 यहाँ क्या बचेगा कोस इनवर्स x मतलब 1/3 ये बच जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगा दी, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर ये बच जाएगा इधर कोस इनवर्स x, ऐसे ऐसा आया। अब देखो दोस्तों ये तो है अपना LHS, RHS में क्या है 9/4, तो यहाँ पे 9/4, पता नहीं ये 9/4 क्यों दिया है, हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए दिया हो, क्योंकि यहाँ पे 9/4 जब से हमने कॉमन लिया इसका कोई काम ही नहीं है, 9/4 डायरेक्ट RHS में मिल रहा है। यहाँ पर है कोस इनवर्स 1/3, जबकि यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा यार इसका, तो एक काम करते हैं, जब भी हमें एक ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स है, ये कोस इनवर्स है और ये साइन इनवर्स है, जब भी हमें एक ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स को दूसरे ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स में बदलना होता है, तब हम जो हमें दे रखा है उसको हम थीटा मानकर, फिर वो ट्राइंगल वाला कंसेप्ट है ना, ट्राइंगल बना के, राइट ट्राइंगल बना के, फिर उसके अंदर वो परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 10th क्लास वाला जो कंसेप्ट है वो लगाते हैं, उससे फटाक से एक ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स दूसरे ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक सिंपल सी चीज़, जब मैं इसको थीटा मानूंगा
तो अपना ये जो LHS का जो ऐसे सीरीज चल रही थी ना, इक्वेशंस चल रही थी, वो क्या बन जाएगी 9/4, इसको थीटा मान लूँगा तो ये थीटा बन जाएगी। आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी देर होल्ड करते हैं, थोड़ी देर इसको साइड में लाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेट किया है किसको, कोस इनवर्स 1/3 को मैंने थीटा माना है। तो हम चाहते क्या है, ऐसा साइन इनवर्स साइन में चाहते हैं, एक बार साइन आए फिर साइन इनवर्स तो फटाक से बना लेंगे। तो कोस इनवर्स को मैं उधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा 1/3 इक्वल टू कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ट्राइंगल बना लेते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज ये सब लेके, थीटा यहाँ रख लेता हूँ मैं, बेस ये हो जाएगा, कितना है बेस 1, हाइपोटेन्यूज कितना 3, तो 3। तो अब ये बताओ कि ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर कितना आएगा, परपेंडिकुलर कितना आएगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू 3, मतलब 9 बन जाएगा ना, 3 का स्क्वायर 9। तो ये 1 उधर चला जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी 1 उधर जाएगा तो 9 - 1 8 हो जाएगा। अब मैं इसका अंडर रूट लूँगा तो p बराबर क्या मिलेगा, 8 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2√2, प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, परपेंडिकुलर एक साइड है तो प्लस का आंसर यहाँ पर आएगा। तो p कितना हो गया 2√2 हो गया ये, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, देखो यहाँ पे साइन इनवर्स आ रहा है, जैसे में साइन इनवर्स आ रहा है तो हम यहाँ पे साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये h है अपना, ये अपना बेस है, तो 2√2 अपॉन यह बन जाएगा 2√2/3 बन जाएगा। यहाँ पर चूंकि LHS अपना मॉडिफाई होते 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 9/4 थीटा पे आके अटक गया। हम चाहते हैं कि थीटा आए, थीटा पहले ये था कोस इनवर्स में था, लेकिन हम थीटा चाहते हैं साइन इनवर्स में ताकि RHS तक पहुँच जाए। ये टेन इनवर्स में भी हो सकता था अपना RHS, यहाँ पे टेन इनवर्स में भी आ सकता था। तो फिर हम RHS को देखते हुए चलते हैं। तो अब बताओ ये थीटा यहाँ से अगर मैं अगेन वापस थीटा निकालूंगा तो इस साइन को उधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स, और ये क्या है 2√2/3। तो थीटा पहले था कोस की टर्म्स में, कोस इनवर्स 1/3, अब थीटा आ गया साइन की टर्म्स में, साइन इनवर्स 2√2/3। थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, थीटा को लिखने का तरीका चेंज हुआ है। ये थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा 9/4, थीटा की जगह ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। तो यही अपना क्या है RHS, यही है, दिस इज इक्वल टू RHS। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे LHS से RHS तक पहुंच गए। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत मज़ेदार लगा होगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।